नमरूद ने कहा, दुनिया में मेरे अलावा कोई बादशाह नहीं और मेरी बारगाह के अलावा कोई बारगाह नहीं। अगर आसमान के बादशाह की फौज है तो उससे कह दो कि मुझ पर अपनी फौज मुसल्लत कर दे, मेरी हशमत और लड़ाई का तमाशा करे। तब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की। दुआ के बाद हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और कहा, नमरूद से कह दो कि हमारी फौज आ रही है, तुम तैयारी कर लो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नमरूद के सामने ऐलान जंग कर दिया। नमरूद ने 3 दिन की मोहलत मांगी। इन दिनों में उसने लाखों की फौज इकट्ठी की, तरह तरह के हथियार इकट्ठे किए और मैदान में जमा हो गया। चौथे रोज़ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तने तनहा नमरूद की फौज के सामने गए तो उन लोगों ने कहा, ए इब्राहीम, आसमानी फौज कहाँ है? फरमाया, ए नमरूद, आसमानी फौज पहुंच रही है। इतने में मच्छरों की फौज नमूदार हुई, जिसकी वजह से आफताब की रोशनी छुप गई, आसमान पर अंधेरा छा गया। नमरूद ने ऐलान कर दिया अपने फौजियों को कि नकारा बजाओ, लेकिन मच्छरों की आवाज़ लोगों के कानों में पहुंची तो लोगों के होश उड़ गए। हर छोटा बड़ा हैबत इलाही से डर गया। एक आदमी पर लाखों मच्छर लिपट गए, एकदम गोश्त पोस्त खून वगैरह ख़त्म कर दिया। खाली हड्डियों के ढांचे रह गए, आदमी जानवर हथियार सब ख़त्म कर दिए। नमरूद भागकर अपने महल में अपनी औरत के पास जा बैठा, लेकिन इतने में एक लंगड़ा मच्छर आया। नमरूद ने अपनी औरत को दिखाया कि इस जानवर ने लश्कर को तबाह कर दिया है। इसी असना में वो मच्छर उसकी नाक में घुस गया और दिमाग को चाटना शुरू कर दिया। नमरूद हथौड़ों से खुद को मारता, महल के दीवारों से अपना सर पीटता। वो बादशाह जिसने खुदाई का दावा किया था, वो बादशाह जो सारी दुनिया का बादशाह था, वो बादशाह जिसने सारी दुनिया पर जुल्म ढाए थे, आज उस बादशाह का यह हाल था कि जब तक उसके सर पर जूते ना पड़ते उसको करार ना आता। जब दरबार में जाता तो हर दरबारी का यह मामूल बन गया कि अपने जूते उठाकर उसके सर को पीटता। सर को पीटने से उसको चंद लम्हों के लिए करार आ जाता, लेकिन उसके बाद मच्छर दोबारा उसके दिमाग को चाटना शुरू कर देता। ये चीखता चिल्लाता, महल की दीवारों से अपना सर पीटता, हथौड़ों से अपने सर को पीटता, लेकिन करार ना आता। आखिर 40 दिनों तक इस अजाब में रहने के बाद उसकी मौत हो गई और वो जहन्नम रसीद हो गया। मेरे मोहतरम अजीज दोस्तों, तारीख पर अगर नज़र दौड़ाई जाए तो जिन बादशाहों ने, जिन लोगों ने, जिन मगरूरों ने, अपनी ताकत में मस्त जिन लोगों ने खुदा ताला को ललकारा, उनका अंजाम फिरौन और नमरूद जैसा हुआ। मौजूदा दौर पर नज़र दौड़ाई जाए तो इस दौर में भी काफ़ी नमरूद और फिरौन मौजूद हैं, लेकिन वो इस बात से बिल्कुल बेखबर हैं कि खुदा ताला की लाठी बे आवाज़ है, लेकिन अल्लाह ताला की लाठी जब पड़ती है तो हर उस बादशाह का जो अपनी ताकत में बदमस्त है, उसका अंजाम फिरौन और नमरूद जैसा होगा, और इंशाअल्लाह ज़रूर होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो आप दोस्तों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।